सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा साध्य चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का योगी कथामृत, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 21वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है हमारी कश्मीर यात्रा। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में सुना था कि परमहंस योगानंद जी अपने साथियों के साथ और अपने गुरु साहब के साथ पहुंच चुके हैं कश्मीर। वहां पर वो कश्मीर घूमते हैं और फिर उनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि उनके एग्जाम शुरू होने वाले थे। उनके कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो चुका था, तो वो वापस आ जाते हैं। लेकिन उनके कुछ दोस्त और गुरुजी वहां पर कश्मीर में रुक जाते हैं। तो वहां पर उनके गुरुजी जो है वो काफी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो राज की कुछ बातें हमें बता रहे हैं कि क्यों बीमार होते हैं उनके गुरुजी। तो वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने शागिर्दों के अनेक पापों को अपने शरीर के ऊपर लेकर खत्म कर दिया था। आगे वो कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों को किसी के भी शरीर में से कोई भी बीमारी निकाल कर अपने शरीर पर लेने के आध्यात्मिक जो तरीके होते हैं उनका ज्ञान होता है। जैसे कि कोई ताकतवर व्यक्ति ज्यादा भार जो है वो उठा सकता है, और कमजोर व्यक्ति के हिस्से का कुछ भार वो खुद उठाकर उसकी सहायता कर सकता है। इसी तरह वो कहते हैं कि आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष अपने शागिर्दों के कर्मों के भार के कुछ हिस्से को अपने शरीर के ऊपर लेकर उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को कम कर सकते हैं। जिस तरह एक अमीर पिता अपने फजूल खर्च बेटे के कर्जे की रकम वापस करने के लिए अपनी दौलत में से कुछ पैसे देकर उसको उसकी गलतियों के नतीजों से बचा लेता है, उसी तरह अपने शागिर्दों को दुर्गति से बचाने के लिए गुरु अपनी सेहत की दौलत का कुछ हिस्सा त्याग कर देता है। आगे वो कहते हैं कि एक गुप्त तकनीक से सिद्ध पुरुष अपने मन और सूक्ष्म शरीर को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, और इस तरह से वो पूरी बीमारी या बीमारी का कुछ हिस्सा उस सिद्ध योगी के शरीर में चला जाता है। वो कहते हैं कि शरीर रूपी धरती के ऊपर ईश्वर प्राप्ति रूपी फसल को काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष को अपने शरीर की कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। फिर भी वो दूसरों के दुख दर्द कम करने के लिए अपने शरीर को बीमार होने देती हैं, तो भी कभी न दूषित होने वाले मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह की सहायता के योग होने के लिए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से प्राचेतन अवस्था में जाकर सिद्ध पुरुष अपने शारीरिक दुखों से निर्लेप रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने शागिर्दों को उदाहरण देने के लिए वो शारीरिक कष्टों को शरीर के ऊपर अपनी मर्जी से सहन भी करती हैं। दूसरों की बीमारियां अपने शरीर के ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कारण और प्रभाव के नियमों को पूरा करती हैं। इसकी कार्यशैली में सिद्ध पुरुष वैज्ञानिक आधार के ऊपर फेरबदल भी कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि आध्यात्मिक नियमों के मुताबिक हमेशा से जरूरी नहीं होता कि गुरु या सिद्ध पुरुष जब भी किसी दूसरे को तंदुरुस्त करें तो वो खुद भी बीमार हों। वो कहते हैं कि तंदुरुस्त करने की अनेक तकनीकें होती हैं जिनका सिद्ध पुरुषों को ज्ञान होता है, जिससे आध्यात्मिक तरीके से तंदुरुस्त करने वाले को कोई नुकसान नहीं होता। और आमतौर पर सिद्ध पुरुष किसी ऐसे तकनीक के साथ लोगों को तंदुरुस्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभी, हालांकि ये बहुत कम होता है, कि गुरु अपने शागिर्दों के आध्यात्मिक विकास को तेज करने के लिए उनके बुरे कर्मों के बहुत बड़े हिस्से को अपने शरीर के ऊपर भोग कर उनके नतीजों को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं ईसा मसीह की, कि उन्होंने जैसे पहले ही स्पष्ट इशारा दे दिया था कि उनका जन्म अनेक पापियों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, कष्ट भुगतने के लिए हुआ है। वो कहते हैं कि जब क्रॉस के ऊपर सूली चढ़ाने के लिए ईसा मसीह को लेकर जाया जा रहा था, तब भी उन्होंने कहा कि क्या तुम क्या समझते हो कि मैं अब अपने परमपिता परमात्मा को प्रार्थना नहीं कर सकता, और अगर मैं प्रार्थना करूं तो परमात्मा मुझे तुरंत देवदूतों की सेनाएं भेज देंगे। लेकिन इस तरह करने से शास्त्र वचन किस तरह से पूरा होगा, जबकि शास्त्र वचन का पूरा होना लाजमी है। तो वो बताते हैं कि ईसा मसीह के अंदर बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां थी, और उनके होते हुए ईसा मसीह को कभी भी सूली पर चढ़ाकर मौत नहीं दी जा सकती थी।
अगर वो खुद ना चाहते, वो अपनी मर्जी से कारण और प्रभाव के सूक्ष्म विश्व नियम के साथ सहयोग ना करते थे। इस प्रकार उन्होंने दूसरों के कर्मों के नतीजों को अपने ऊपर लिया, खासकर अपने प्यारे शागिर्दों के कर्मों के नतीजों को। इस तरह से उन्होंने अपने शागिर्दों को पवित्र किया और इस काबिल बनाया कि वह सर्वव्यापी चेतना प्राप्त करने के योग्य हो जाएं, जो बाद में उनके शागिर्दों में अवतरित हुई। आगे वो बताते हैं कि सिर्फ आत्म अनुभव प्राप्त सिद्ध पुरुष ही अपने प्राण शक्ति को दूसरों में संचारित कर सकते हैं, या उनकी बीमारियां अपने ऊपर ले सकते हैं। कोई आम व्यक्ति रोग मुक्ति की इस यौगिक तकनीक को प्रयोग नहीं कर सकता, और ना ही उसके लिए ये करना जायज है, क्योंकि कमजोर शरीर ध्यान करने में रुकावट बनता है। इसीलिए हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना मनुष्य का जरूरी फर्ज है, नहीं तो उसका मन परमात्मा के ध्यान में एकाग्र नहीं हो सकेगा। फिर भी एक बहुत शक्तिशाली मन शारीरिक रुकावटों को पार कर सकता है और परमात्मा का आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि बहुत सारे सिद्ध पुरुषों ने अपनी शारीरिक बीमारियों की परवाह ना करते हुए परमात्मा के साक्षात्कार की मंजिल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। जहां पर वो उदाहरण दे रहे हैं अशीशी के सेंट फ्रांसिस की, जो खुद बहुत गंभीर रोगों से पीड़ित होने के बावजूद दूसरे लोगों को रोग मुक्त कर देते थे, यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते थे। और आगे वो बताते हैं, परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे भारतीय सिद्ध पुरुष को जानता हूँ जिसका आधा शरीर फोड़े फिंसियों से भरा पड़ा है, और उनका शक्कर रोग इतना गंभीर था कि वो लगातार 15 मिनट से ज्यादा स्थिर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक अभिलाषा इतनी पक्की और अटल थी कि वो प्रार्थना करते थे कि परमात्मा, क्या आप इस टूटे हुए मंदिर में पधारोगे। तो अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति से आखिर वो सिद्ध पुरुष धीरे धीरे ध्यान में हर रोज लगातार 18-18 घंटे पद्मासन में मग्न रहने में कामयाब हो गए। और उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पूरे होते होते ही मैं परमात्मा के अनंत प्रकाश को मैंने अपने अंदर जगमगाते हुए देखा, और उस तेज के आनंद में आनंद मगन होकर मैं अपने शरीर को ही भूल गया। और बाद में उन्होंने बताया कि परमात्मा की कृपा से उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया था। और वो यहाँ पर ऐतिहासिक घटना बताते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की। उसका जो पुत्र था हुमायूं, वो सख्त रूप से बीमार हो गया था। तो बाबर ने बहुत ज्यादा दुखी मन से लेकिन पूरे यकीन से परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि उनके पुत्र हुमायूं का रोग उनको हो जाए और उनके पुत्र को जीवन दान मिल जाए। तो वो कहते हैं कि हुमायूं तंदुरुस्त हो गया, और बाबर उसी वक्त उस बीमारी से पीड़ित हो गए जिस बीमारी से उनका पुत्र पीड़ित था, और बाद में फिर बाबर की मौत हो गई। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिद्ध पुरुषों को हमेशा ताकतवर और शक्तिशाली होना चाहिए। ये सोचना व्यर्थ है। जिस तरह जिंदगी भर तंदुरुस्त रहने का ये मतलब नहीं कि उस सिद्ध पुरुष को आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसी तरह से वो कहते हैं कि बीमार शरीर रहने का भी ये मतलब नहीं कि उसमें आध्यात्मिक शक्तियों की कमी है। यहाँ पर वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों की पहचान उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करती है, ना कि शारीरिक शक्तियों पर। वो आगे बता रहे हैं कि पश्चिमी दुनिया के जिज्ञासुओं की ये गलत धारणा है कि आध्यात्मिकता के ऊपर धारा प्रभाव बोलने वाला या लेखक जरूर ही सिद्ध पुरुष होगा। वो कहते हैं किसी सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण सिर्फ ये है कि उसमें अपनी इच्छा के साथ श्वास रहित अवस्था मतलब सविकल्प समाधि में जाने की कितनी ताकत है, और उसको अखंड आनंद अवस्था की प्राप्ति हो चुकी है या नहीं, मतलब निर्विकल्प समाधि की। आगे वो कहते हैं कि जब तक अज्ञान के कारण वैध भाव रहता है तो सारा कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है, लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है, तो एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सच के ज्ञान की जानकारी होते हुए ही शरीर की काल्पनिकता के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए बाकी नहीं रहती। जिस तरह से कि नींद से जागने के बाद सपने का वजूद नहीं रहता। वो कहते हैं कि सिर्फ सिद्ध पुरुष ही अपने शागिर्दों के कर्म अपने शरीर के ऊपर ले सकते हैं। जैसे श्री युक्तेश्वर जी श्रीनगर में कभी कष्ट ना भोगते अगर उन्होंने अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा से अपने शागिर्दों की उस विलक्षण
ढंग से सहायता करने की इजाजत उनको ना मिलती। इस तरह से सिद्ध पुरुष सिर्फ गिने चुने ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो परमात्मा के हुक्मों की पालना करने के लिए लोड़ींदे सूक्ष्म ज्ञान से भरपूर होते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने गुरुदेव के शरीर कमजोर कमजोर शरीर को देखा तो उन्होंने हमदर्दी प्रकट करने के लिए कुछ कहने का हौसला किया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया उनके गुरु साहब ने। और वो बोले हंसते हुए कि इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, अब मैं उन छोटी बहनों को भी पहन सकता हूँ जो कि कई सालों से मैंने नहीं पहनी। तो यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं कि अपने गुरुदेव को प्रसन्नता पूर्वक हंसते देखकर मुझे सेंट फ्रांसिस के वो शब्द याद आ गए, जो संत उदास है वो व्यर्थ ही संत है। तो इस तरह से साथियों हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो के साथ। मुझे इतने प्रेम से आप लोग सुनते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। और अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।